नमस्कार साथियों, एबीएस मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम गणित के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ये जितने भी प्रश्न लिए हैं सब अलग अलग चैप्टर से है और ये सब आपके परीक्षा के नज़र से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, सभी प्रश्नों को अच्छा समझें। अगर किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम अगले वीडियो में इसको हम फिर से विस्तार से सलूशन करेंगे। प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 5 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 285 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 5 के 3 क्रमागत गुणज मतलब 3 कोई संख्या है जिसका गुना करने के बाद वो 285 है, तो वो कौन कौन सा तीनों संख्या होगा? उन तीनों संख्या में सबसे बड़ी वाली संख्या आपको ज्ञात करना है। 285 जो है तीनों का योगफल है और 3 संख्या है, इसमें 3 से भाग लगाते हैं। 3 से भाग लगाएंगे तो ये कटेगा 3 9 27 और 3 5 15, 95 बार में कटेगा। 95 बार में मतलब इस तीनों में बीच वाला जो संख्या होगा वो 95 होगा और 5 से कटने वाला तीनों संख्या चाहिए, मतलब इसके तुरंत बाद वाला जो होगा वो 100 होगा जो 5 से कटेगा, इसके तुरंत पहले 90 होगा जो 5 से कटेगा। आपसे पूछा हुआ कि सबसे बड़ी संख्या इन तीनों में 100 हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 2 में है। अगर पूछ दिया जाता कि सबसे छोटी संख्या तो वो 90 हो जाता। ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, इसका उत्तर 100 होगा यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि और उसके हर में 28% की कमी कर दी जाती है तो भिन्न का मान 25/36 हो जाता है। मूल भिन्न आपको ज्ञात करना है। मूल भिन्न देखते हैं, x/y मूल भिन्न है। मान लीजिए कि x/y मूल भिन्न है। अब भिन्न के अंश बनी ऊपर वाला में 50% की वृद्धि कर दी जाती है। 50% का वृद्धि का मतलब हो गया कि 150 ऊपर वाला हो जाता है और उसके बाद लिखा हुआ है कि उसके हर में 28% की कमी कर दी जाती है। हर यानी नीचे वाला, इसमें 28% की कमी मतलब इसको 72 कर दिया जाता है। ये जैसे इस तरीक़ा से किया जाता है भिन्न का मान जो हो जाता है वो 25/36 हो जाता है। आपको मूल भिन्न मतलब x/y का मान निकालना है। काटने का प्रयास करते हैं, काटते हैं साथियों। इसको काटे तो 25 6 का 150, 6 बार में कटेगा। इसको काटते हैं तो ये कटेगा 36 दूनी 72। इसको काट देते हैं साथियों, 3 होगा। यानी 3 जो होगा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ कुछ नहीं है, 1 है जो यहाँ पे चल जाएगा। मतलब x का जो मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा और y का जो मान हो जाएगा साथियों वो 3 हो जाएगा। कहें तो जो मूल भिन्न होगा वो 1/3 होगा। 1/3 यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 2 संख्याओं का योगफल 90 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 16 अधिक है, दोनों संख्याओं का पता लगाएं। साथियों ये प्रश्न बार बार आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप बार बार परेशान होते हैं। आज के बाद ऐसे परेशानी से आप मुक्ति पा जाइएगा। प्रश्न है कि 2 संख्याओं का योगफल 90 है, एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है और दोनों का योगफल जो है वो 90 है। अब बोला गया है कि एक संख्या दूसरी से 16 अधिक है। जब भी अधिक या कम का चर्चा हो मतलब कि दोनों संख्याओं का अंतर 16 के बराबर होगा, यानी कह सकते हैं कि x माइनस y होगा, ये 16 के बराबर होगा। अब दोनों संख्या निकालना है। दोनों संख्या देखा जाए साथियों, एक x का मान होगा, एक y का मान होगा। x वाला के साथ देखते हैं कि दोनों के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब इसके साथ प्लस छुपा हुआ है। प्लस छुपा हुआ है मतलब इसका मान जो होगा सबसे बड़ा वाला होगा। y के साथ देखते हैं साथियों, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस, मतलब इसमें माइनस लगा हुआ है यानी y का मान जो होगा छोटा होगा। x का मान निकालना है तो क्या करें, दोनों में प्लस है मतलब इन दोनों को प्लस कर देते हैं और प्लस करेंगे तो हो जाएगा 106। अब इसको आधा कर देते हैं, आधा कर दिए मतलब 53, यानी x का जो मान हुआ वो 53 होगा। देखते हैं 53 किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है।
अच्छा वाई का भी मान देख लेते हैं। वाई वाला में देखते हैं कि एक में माइनस लगा हुआ है, बस इसको क्या करना है कि माइनस कर देना है। 90 और 16 का अंतर कर देना है। अंतर करेंगे साथियों तो 90 में से 16 घटा दे होगा 74। इसका आधा कर देते हैं, कितना होगा 37 यानी एक 53 और दूसरा 37। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए 53 पहले ही निकाल चुके हैं, 37 छोटा वाला यानी y का मान आ गया, तो 53 और 37 इसका सही उत्तर होगा। उम्मीद है साथियों ऐसा प्रश्न आए तो आप कभी भूलिएगा नहीं, आसानी से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, रोहित एक संख्या को 2 से विभाजित करने के बजाय 2 से गुना करता है, परिणामी संख्या सही मान का कितना प्रतिशत है। ये प्रश्न जो है देखने में तो काफ़ी आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसको बनाया जाए तो टेढ़ा बनेगा। टेढ़ा होता है, टेढ़ा कुछ नहीं होता है साथियों, बस इसको हम तरीका नहीं जानते हैं कि कैसे इसको सही जल्दी से बना दे। देखिए दोनों में 2 है, यानी कोई ऐसा नंबर रखिए जो 2 से कटने वाला हो। मान लेते हैं हम 4 ही रख देते हैं, 4 रख दिए। बोला गया है कि एक संख्या को 2 से विभाजित करने के बजाय अगर इसको 2 से विभाजित किया जाता तो उत्तर कितना आता साथियों, 2 आता। लेकिन हुआ क्या है, विभाजित करने के बजाय 2 से गुना कर दिए गया है, मतलब 4 को 2 से भाग करना था, हो गया गुना, तो उत्तर आ गया 8। अब बोला गया है कि परिणामी संख्या सही मान का कितना प्रतिशत है। परिणाम कितना आ गया साथियों, 8 आ गया है। सही मान कितना आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था। तो पूछा हुआ है कि परिणामी संख्या सही मान का कितना प्रतिशत है। तो परिणामी संख्या है 8 और सही मान जो है 2 है। 2 को नीचे इसलिए करेंगे ताकि का जो लगा हुआ है वो सही मान के साथ लगा हुआ है, तो का वाला को नीचे कर देते हैं। प्रतिशत में बदल रहे हैं साथियों, 100 से गुना कर देते हैं। इसको काटते हैं 4 बार में, 4 से 100 में गुना कर देंगे 400। देखिए साथियों कितना आसानी से इसको हम सॉल्व कर दिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक के साथ 4050 को गुना करने पर प्राप्त होने वाले पूर्ण वर्ग का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या साथियों इसमें किस तरीका से पूछ दिया गया है। इसमें पूछा हुआ है कि प्राप्त होने वाले पूर्ण वर्ग का वर्गमूल। जैसे यहाँ पे 4050 है, इसका अगर हम खंड करें तो कह सकते हैं 41 और इसमें 50 से गुना करते हैं साथियों, तो 81 गुने 50 4050 हो जाता है। अच्छा पूर्ण वर्ग वाला संख्या, तो पूर्ण वर्ग वाला संख्या एक तो 81 हो गया, इसको 2 भाग में तोड़ देते हैं तो एक 25 और 2 होगा। 25 भी पूर्ण वर्ग वाला हो गया। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा कि इसको 2 से गुना कर देना होगा। अब जो भी गुना करने के बाद आया इसका वर्गमूल निकाल देना है। तो 81 का वर्गमूल 9 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है और इन दोनों का वर्गमूल जो होगा 2 होगा। यानी अब इसका वर्गमूल निकालें, मतलब इन दोनों तीनों को गुना कर देते हैं। गुना करने के बाद वर्गमूल आ जाएगा। तो 9 × 5 = 45, 45 में 2 से गुना कर देते हैं, 45 दूनी 90, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि 20 दिनों के लिए 40 गायों को चराने का किराया 740 रुपये लगते हैं तो 222 रुपये में 30 दिनों के लिए कितनी गायें चर सकती है। साथ ही ये जो प्रश्न है कार्य और समय से है, टाइम एंड वर्क से है। इसको बनाने के लिए देखिए साथियों हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं MDH बटा ई का मतलब एक्स्ट्रा बराबर M1 D1 H1 बटा एक्स्ट्रा का 1 एक्स्ट्रा 1। कहने का मतलब हुआ कि M का मतलब मैन यानी यहाँ पे गाय की संख्या 40, D का मतलब डे यानी दिन कितना है 20, H का मतलब आवर तो है नहीं, आवर नहीं है, और एक्स्ट्रा का मतलब कि इसके अलावा जो भी बचे सबको नीचे, जैसे रुपया पैसा है ये एक्स्ट्रा में आ जाएगा 740 नीचे हो जाएगा। बराबर कर देते हैं। दूसरे पक्ष में देखते हैं M1 मैन की संख्या, गाय की संख्या है नहीं, ये निकालना है, x कर दिए गुने D यानी दिन की संख्या 30 है, 30 कर दिए। H आवर है नहीं, एक्स्ट्रा वाला है, एक्स्ट्रा है 200
22। इसको काटते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, इस 0 से इस 0 को काट देते हैं। अब इसको 3 से काट देते हैं, 3 7 21, 3 चौका 12। अच्छा 74 इधर भी है, 74 इधर भी है, काट दिए। अब x का मान निकालना है, इधर बचा है 4 और 2, तो x का मान कितना होगा, 4 गुने 2 यानी हो जाएगा 8। 8 यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए जैसा थी। प्रश्न है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 7 गुने में से 22 घटाने पर परिणाम उस संख्या के दोगुने से 33 अधिक हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कर देना है। मान लेते हैं संख्या तो पता नहीं है, वो संख्या मान लिए कि x है। अब बोला गया है कि इसमें 7 से गुना कर दीजिए, यानी 7 गुना कर दीजिए, 7 से गुना कर दिए, में से 22 घटाने पर इसमें से 22 घटा देते हैं। 22 घटाने के बाद क्या होता है कि जो परिणाम होता है, मतलब ये 7x - 22 परिणाम हुआ, ये परिणाम जो होगा उस संख्या के, उस संख्या मतलब ये x के 7 गुने से 33 अधिक हो जाएगा। 7 गुने से 33 ये अधिक हो जाएगा, ये अधिक हो जाएगा। फिर बैलेंस नहीं हो पाएगा, दोनों बराबर नहीं हो पाएगा। दोनों को बराबर करने के लिए अधिक इसको कर दीजिए, अधिक इसको किए, दोनों बात बराबर हो गया। अब दोनों, अच्छा यहाँ पे साथियों दोगुना है, दोगुना है। अब x का मान निकाल देना है। देखते हैं इसको लिखेंगे तो 7x - 22 बराबर होगा 2x + 33। x वाला को एक तरफ लाते हैं, इधर 7x है, इधर 2x है, एक तरफ लाएंगे घट के हो जाएगा 5x, और ये इधर 33 है प्लस में, इधर माइनस में 22 है, ये इधर आके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 55। यानी x का मान जो होगा वो होगा साथियों 11 बार में कटेगा, x का मान होगा 11, यानी 11 कहें तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न और आज का लगभग ये अंतिम प्रश्न होगा। अच्छा एक संख्या दे रखा है, बड़ा सा संख्या दे रखा है 9996 गुना 10,004 का मान ज्ञात करना है। अच्छा इसको देखा जाए साथियों तो एक फॉर्मूला होता है a² - b², a² - b²। इसी फार्मूला पे ये आधारित है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 10,000 में से अगर 4 घटा देते हैं, 10,000 में से 4 घटा देते हैं तो इतना हो जाएगा, और गुना का चिन्ह देके यहाँ पे 10,000 में 4 जोड़ देते हैं तो ये होगा a² - b² जो होता है, एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, इस में करते हैं 10,000 का स्क्वायर, 10,000 का स्क्वायर मतलब एक पर 8 0, 3 4 5 6 7 8, और माइनस कर देते हैं 4 चौका 16, 16 माइनस कर देते हैं। यहाँ पे देखते हैं साथियों 2 0 यानी 100, 100 में से अगर 16 घटाए तो लास्ट में होगा 84, और लास्ट में 84 देख लेते हैं किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। साथियों जितने भी प्रश्न लिए थे ये सब छोटे थे, काफ़ी साधारण भी थे, लेकिन ये आपके परीक्षा के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। ये सब प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। धन्यवाद।